Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel students. So, the student of class 11th, in this video we will discuss, as you have seen, apparent weight of a man in a lift. Apparent weight man का lift में actually apparent weight यहाँ पर क्या होता है, पहले ये टर्म समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ. दिस इज़ द थर्ड वीडियो of your chapter laws of motion. In the previous videos we have discussed some basic topics, that is Newton first law, Newton second law, impulse, and I think some common example related to Newton first law, second law, horse and cart problem हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है. उसमें काफ़ी सारे फोर्सेस एक साथ एक्ट हो रहे थे, तो वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट की हम बात करेंगे. जैसे जनरली सभी लोग लिफ्ट यूज़ करते ही हैं. किसी भी फ्लोर सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए, फ्लोर चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में आप लिफ्ट यूज़ करते हैं. तो वहाँ पर आपका वेट, अगर आप एक वेइंग मशीन पर हो, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पर हो, तो क्या आपका वेट आता है वहाँ पर, और ये अपेरेंट वेट एक्चुअली होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आप यहाँ पर इस टॉपिक में आपके सामने 3-4 कंडीशंस आएंगे. देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट रुकी हुई है, तब क्या कंडीशन होगी. लिफ्ट ऊपर भी जा सकती है. ठीक है, 3-4 कंडीशंस हैं यहाँ पर, कि ज़रूरी नहीं है लिफ्ट एक ही जगह है. लिफ्ट अगर एक जगह है तो क्या कंडीशन है, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या कंडीशन होगी, और लिफ्ट आपकी नीचे आएगी तो क्या कंडीशन होगी. ठीक है, यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए आपको ये देखना है कि आपके वेट पर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. बेसिकली आपके वेट को देखना है कि आपके वेट पर लिफ्ट के ऊपर और नीचे जाने से या रुके रहने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. हमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ये सब पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं एक्चुअली. तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली आपको ये देखना है, लिफ्ट में आप हैं. एक तो अगर आप फ्री बॉडी की बात करें, दैट मीन्स फ्री बॉडी की आप बात करें, एक मिनट रुकिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लीजिए, आप लिफ्ट में नहीं हैं, आप बाहर हैं. दैट मीन्स लिफ्ट के बाहर हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज कर लेते हैं आप लिफ्ट के बाहर हैं, है ना. तो जब आप लिफ्ट के बाहर होते हैं और आप वेइंग मशीन पर हैं, तो आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. अब इसके बाद ये जिस मशीन पर आप खड़े हैं, ये मशीन भी आप पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाएगी, क्योंकि जब आप किसी मशीन पर खड़े हैं तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं. आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और इसीलिए मशीन भी आप पर क्या लगेगी, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसे यहाँ पर आप आर से डिनोट करेंगे. अब यही कंडीशन अगर लिफ्ट के अंदर हो तो क्या सिचुएशन रहेगी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है. अब स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, कंडीशन क्या है आपकी. कंसीडर अ मैन, एक मैन को आप सपोज कर लीजिए जिसका मास स्मॉल m है, वो एक मशीन पर, वेइंग मशीन पर है. ये देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वेइंग मशीन को दिखा रहा है कि आप लिफ्ट में हैं, और लिफ्ट में एक वेइंग मशीन को इसके ऊपर आप फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, समझने की कोशिश अगर हम करें तो यहाँ पर एक जो पर्सन है वो वेइंग मशीन पर है, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और ये मशीन इस पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक रेस्पॉन्स या एक रिएक्शन दे रही है, जस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ दैट पर्सन. तो यहाँ पर एक्चुअली जो वेइंग मशीन है वो आपका वेट नहीं पढ़ती है, वो वेइंग मशीन आप पे कितना फोर्स लगा रही है वो उस चीज़ को रीड करती है. समझ में आ रही है ये बात. तो कि अपेरेंट वेट क्या है, अपेरेंट वेट ये है, आप हैं मशीन, आप मशीन के ऊपर खड़े हैं, तो मशीन जो रीडिंग देगी वो आर की देगी. और आर क्या है, मशीन आपके वेट की रीडिंग नहीं देगी. मशीन आपके ऊपर जो फोर्स लगा रही है इक्वल और अपोजिट, मशीन उस चीज़ को रीड करती है, और हमेशा रिएक्शन इक्वल होगी किसके, इक्वल होती है आपके वेट के. तो जो आपका वेट होगा वही रीड करेगा ये. तो एक्चुअली अपेरेंट वेट का मतलब ये है, यहाँ पर मशीन, वेइंग मशीन आप पर जितना इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है वो ये रीड करती है. इसीलिए यहाँ पर इसका मीनिंग, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है अपेरेंट वेट यूज़ किया जाता है, अपेरेंट वेट. तो आप जो रीड करते हैं, मशीन जो आपको रिफ्लेक्ट, वो जो आप नीचे देख करके देखते हैं, वो एक्चुअली फोर्स होता है कि मशीन आप पर कितना फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में. समझ में आ रही है बात. अब कंडीशन ये लेकर चलते हैं कि अगर मशीन जिसके ऊपर आप खड़े हैं और लिफ्ट, वो सब किस में है, रेस्ट में है. मतलब वो ना तो ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं. और दूसरा केस क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी. और तीसरा वेट क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगी. समझ में आ रही है बात. तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं, मुझे लग रहा है शायद आप समझ गए होंगे अब. तो यहाँ पर ये बात हाईलाइट मैं कर देती हूँ. द मशीन रीड्स आर. रीड्स आर मतलब जो मशीन आपके ऊपर
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, मशीन इस चीज़ को रीड कर रही है। विच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन, और ये फोर्स कौन फील कर रहा है, मैन ही तो फील करेगा ना। आप मशीन के ऊपर खड़े हैं, मशीन के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपके वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है, तो मशीन भी आपके ऊपर इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो जो मशीन रीड कर रही है वो रीड कर रही है वैल्यू किसकी, आर की। तो आर इज़ द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद द ए, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए कि याद करने के पर्पज़ से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जब लिफ्ट आपकी व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है एक्सेलरेशन ए के साथ, आप ये देखिए मोशन आपका किसकी तरफ है, अपर डायरेक्शन में, और यहाँ पर अपर डायरेक्शन में एक और चीज़ वर्क कर रही है आर। तो जब दो डायरेक्शन में एक चीज़ वर्क, एक साथ दो चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो ज़्यादा अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन सा फोर्स ग्रेटर है, आर ग्रेटर देन होगा एम जी से या लेस देन होगा एम जी से, ये वाले सोचने की बात है। तो जिस डायरेक्शन में जब आप भी ऊपर ही जा रहे हैं, आर भी ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, याद करने के पर्पज़ से या फिर एक टर्म याद रखने के पर्पज़ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने में भी यही बात आएगी। तो आर और एम जी के कंपेरिजन में कौन सा फोर्स बड़ा होगा, जब आपकी लिफ्ट ऊपर जाएगी, है ना। आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने क्या कहा, आर इज़ ग्रेटर देन एम जी, वाई, बिकॉज ऑफ अपवर्ड मोशन, क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रही है, एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये समझ में आ रही है बात। तो जब आर भी ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन ए की वजह से लिफ्ट भी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए के साथ, सॉरी, तो फोर्स एक्चुअली होता क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें सो एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ आपका, नेट फोर्स की अगर बात करें कि पर्सन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक ही पर्सन पे दो फोर्स लग रहा है ना, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये तो फोर्स हुआ वो जिस फोर्स से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब इस फोर्स का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आप क्या लिखेंगे इसको, तो आर ग्रेटर देन हुआ, तो आर में ग्रेटर देन हुआ, तो आर में से आप नेट फोर्स निकाल रहे हैं, क्या माइनस करेंगे, एम जी, क्योंकि दो फोर्स एक तरफ वर्क कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, इसकी वैल्यू आप रखेंगे किसके इक्वल, आर माइनस एम जी इक्वल टू एम में। अब आगे की तरफ फर्दर स्टेप अगर मैं करूँ, जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आर माइनस एम जी, क्यों किया हमने आर माइनस एम जी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आपको एक्चुअली रीड आपको आर करना है, आर की वैल्यू आपको बतानी है ऑल ओवर टॉपिक में। तो अगर हम देखें यहाँ पर आर और एम जी का कंपैरिजन मैं आपसे कर रही हूँ, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि आर भी ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है और लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो रिजल्टेंट जो ग्रेटर फोर्स हुआ वो आपका आर हुआ, बड़ा फोर्स आपका आर हुआ, तो आर में से आपने उसके वेट को माइनस किया, और ये जो नेट फोर्स है ये इक्वल होगा किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आर ही तो अपेरेंट वेट है ना आपका, जो मशीन रीड करेगी आपका वेट, तो एम ए प्लस एम जी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, एम ए और एम जी, मतलब ये इस लिफ्ट की वजह से एक एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट है वो ऐड हो गया। तो आर इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम कॉमन आ जाएगा और ए प्लस जी। तो यहाँ पर आपका जो आर है, मतलब जो अपेरेंट वेट है, वो आपके ओरिजिनल वेट से थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। तो आप क्या कहते हैं, व्हेन द लिफ्ट इंक्रीजेस या मूव्स, व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड योर वेट इज इंक्रीजेस। समझ में आया, जब लिफ्ट अपवर्ड करती है, अपवर्ड मोशन करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तब आपका जो रिजल्टेंट अपेरेंट जो वेट होता है वो इंक्रीज हुआ दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट केस। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड केस। व्हाट इज़ योर सेकंड केस, व्हेन द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद ए। अब आप यहाँ पर देखिए, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क कर रही है, एज शोन इन द फिगर, नेट फोर्स मैन के ऊपर क्या होगा। पहले तो नेट फोर्स हम जानते हैं कि फोर्स होता किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, लेकिन अब ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लग रहा है, फिर लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करें वो कैसे वर्क करेगा आपका, यहाँ पर आप देखिए, लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है तो जो आपका वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। सो वी कैन से दैट यहाँ पर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा आपका वो एम जी माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर फोर्स कौन सा हो जाएगा, एम जी, तो एम जी माइनस आर। अब ये नेट फोर्स किसके इक्वल रखा जाएगा, जो एक्चुअली फोर्स होता है एम ए, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर हियर, बिकॉज आर इज द अपेरेंट वेट। सो एम जी माइनस एम ए, और ये आर आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर हियर। सो आर इज इक्वल्स टू
सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यहाँ पे m एज अ कॉमन आ जाएगा, g माइनस a फाइनली. ओके, दैट इज r इज इक्वल्स टू m g minus a. It's your condition of apparent weight when the lift moves downward with a. क्लियर है? ठीक है. इसके यहाँ पर एक कंडीशन और देखी जाएगी, जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है तो जो आपका अपेरेंट वेट है वो आपको डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, मतलब आपका वेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा. आप देख रहे हैं ना, mg में से आपको माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन समझ में आ ही जाएगी कि व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड देन योर वेट, अपेरेंट वेट विल बी डिक्रीज हियर. ओके, नाउ योर थर्ड केस इज़ व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट. जब आपकी लिफ्ट कहाँ पर होगी? रेस्ट पर होगी. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं. रेस्ट इन द सेंस कि आप ना तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड मोशन करेंगे, ना ही डाउनवर्ड मोशन करेंगे. ठीक है, तो इन दिस केस a इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर a आपका क्या रहेगा? 0. तो फाइनली अभी हमने रिजल्ट निकाला था कि जो आपका r है वो किसके इक्वल है? m g माइनस a के. तो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा या वो रेस्ट पर होगी लिफ्ट, तो इसके लिए तो हमें क्या रखना पड़ेगा? a 0 हो जाएगा. तो इस कंडीशन में भी जो आपका वेट हो जाएगा r, वो किसके इक्वल हो जाएगा? mg के. ठीक है, सो दिस इज़ योर last result of this topic, and we have discussed the 3 cases of the apparent weight condition in the lift. Okay, so we will discuss the next topic in the next video. Okay, so bye bye, take care.